ईडी की जोरदार दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर अपना फैसला टाल दिया। मतलब कि केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। अब इस मामले की सुनवाई 9 मई को होगी। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी उन्हें अंतरिम जमानत देने की मांग करते हुए तमाम दलीलें दी, लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एसएसजे एसवी राजू की दलीलें कारगर साबित हुई। बड़ी बात यह है कि आज भी सुनवाई के दौरान संजय सिंह का नाम कोर्ट में लिया गया। तुषार मेहता ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि देखिए, किस तरह से संजय सिंह ने जमानत का दुरुपयोग किया है, वैसे ही केजरीवाल भी करेंगे। इसके पहले जस्टिस खन्ना ने कहा कि वह दिल्ली के निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, चुनाव चल रहे हैं, यह असाधारण परिस्थिति है। इस पर एसजी मेहता ने आपत्ति जताते हुए कहा कि हम किस तरह का उदाहरण दे रहे हैं? क्या दूसरे लोग सीएम से कम महत्वपूर्ण हैं? क्या हम नेताओं के लिए अलग अपवाद अपना रहे हैं? क्या चुनाव के लिए प्रचार अधिक जरूरी है? जस्टिस खन्ना ने कहा कि निश्चित तौर पर हम अपराध में शामिल नेताओं से अलग व्यवहार नहीं करना चाहते हैं। मेहता ने कहा कि सवाल यह है कि उन्हें अंतरिम जमानत मिले या नहीं। उन्हें 6 महीने पहले बुलाया गया था, लेकिन वे खुद जज बन गए। मेहता ने कहा कि यदि उन्होंने सहयोग किया होता तो हो सकता है कि गिरफ्तारी ना होती। अब वह कह रहे हैं कि हमें जमानत चाहिए, चुनाव प्रचार करना है। मेहता ने कहा कि मुख्यमंत्री समन को दरकिनार कर रहे हैं। यह गलत संदेश देगा और आम आदमी को निराश करेगा यदि उन्हें प्रचार के लिए छूट मिलती है। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि हम आपकी आपत्ति समझ गए हैं। अंतरिम जमानत पर अपनी दलीलें दीजिए, हम आपको सुनेंगे। हम समझ गए हैं कि उन्होंने 9 महीने समन को दरकिनार किया। मेहता ने कहा कि अंतरिम जमानत को टाल दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि संजय सिंह ने जमानत का दुरुपयोग किया है। मेहता ने कहा कि मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर के अभाव में प्रशासनिक काम नहीं हो रहे हैं। केजरीवाल की ओर पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वह आदतन अपराधी नहीं है। मिस्टर मेहता गलत बात कर रहे हैं। इस तरह की अंतरिम जमानत परिस्थितियों के मुताबिक दी जाती है। तभी जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने सिंघवी के सामने बड़ी शर्त रख दी। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल से कहा कि अगर वह उन्हें अंतरिम जमानत देता है तो हम स्पष्ट हैं कि हम आपको मुख्यमंत्री के रूप में आपके कर्तव्यों का पालन नहीं करने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल से सवाल किया कि अंतरिम जमानत मिलने पर क्या आप दफ्तर भी जाएंगे? इस पर उनकी ओर से पेश वकील सिंघवी ने कहा कि मैं आबकारी नीति पर कोई काम नहीं करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि अगर आप दफ्तर जाते हैं तो ठीक नहीं होगा। इस पर सिंघवी ने कहा कि एक सीएम के तौर पर इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंघवी ने कहा कि सीएम के पास अगर कोई मंत्रालय नहीं है तो क्या वो पद संवैधानिक हो गया है? एलजी ने भी मान्यता दी है। 2 हफ्ते पहले एलजी ने भी फाइल वापस कर दी कि सीएम के हस्ताक्षर नहीं थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मान लीजिए हम आपको छोड़ते हैं तो ऑफिस जाना ठीक नहीं होगा। हम ये कह रहे हैं कि आधिकारिक कार्य नहीं करेंगे। वहीं सिंघवी ने कहा कि मैं एक बयान देना चाहता हूँ, वह किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, इस शर्त के साथ कि एलजी इस आधार पर कोई काम नहीं रोकेंगे। मैंने किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।